Assalamu alaikum dear students, welcome to the Career Success Academy for Civils। हम डील कर रहे थे विद द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टार्ट में हमने कश्मीर की हिस्ट्री को लिया था। लास्ट लेक्चर हमारा जो रहा उसमें हमने मुस्लिम रूल को स्टार्ट कर लिया, जिसमें शाहमीरी डायनेस्टी को कंप्लीट कर लिया हमने, यानी कि शाहमीरी डायनेस्टी के बारे में हमने सारा कुछ स्टडी कर लिया। और शाहमीरी डायनेस्टी 1339 से 1561 तक रही थी। क्लियर। फिर लास्ट में मैंने आपको कहा कि जो लास्ट रूलर था शाहमीरी डायनेस्टी का, ही वॉज हबीब शाह। उसको डिपोज किसने कर लिया था? मिलिट्री कमांडर ने, जिसका नाम था गाजी शाह चक। ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। नाउ आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो डील करेगा विद द चक डायनेस्टी, क्योंकि जब लास्ट पे गाजी शाह चक हबीब शाह को हराता है तो वहाँ से चक डायनेस्टी का आगाज़ होता है। कश्मीर में चक डायनेस्टी स्टार्ट होती है और कहाँ से कहाँ तक रहती है? चक डायनेस्टी जो है 1561 से 1587 तक कश्मीर में रहती है, यानी कि जो चक्स होते हैं 1561 से इनका रूल यहाँ पे स्टार्ट होता है और 1587 तक ख़त्म हो जाता है। क्लियर। अब जो चक डायनेस्टी है, चक डायनेस्टी का जो फाउंडर था, जो चक डायनेस्टी है इसका जो फाउंडर था, यानी कि इसकी बुनियाद किसने डाली थी? ये वॉज गाजी शाह चक। चक डायनेस्टी का फाउंडर जो था उसका नाम क्या था? गाजी शाह चक। अब जो ये चक्स थे, ठीक है, चाहे गाजी शाह चक हो या कोई और रूलर भी इसी डायनेस्टी का, कोई भी रूलर हो, जो ये चक्स थे ये कहाँ से आए थे? ये आए थे गिलगित हुंजा एरिया से कश्मीर में, यानी कि ये इनका ओरिजिन कहाँ का था? ये कहाँ के रहने वाले थे असल में? गिलगित हुंजा एरिया के। चक्स जो थे एक्चुअली वो कहाँ के रहने वाले थे? गिलगित हुंजा एरिया के रहने वाले थे। ठीक है। अब गिलगित हुंजा एरिया हम किसको बोलते थे? गिलगित हुंजा एरिया जो है ये कहते हैं हम ईस्टर्न अफगानिस्तान को, और ये कहते हैं हम नॉर्दर्न पाकिस्तान को। चक डायनेस्टी गाजी शाह चक से स्टार्ट होती है 1561 से अप टू 1587 तक। ठीक है। उसके बाद फाउंडर गाजी शाह चक ही था, क्योंकि स्टार्ट भी इसी से हुई थी। एंड जो चक्स थे वो कहाँ से आए थे? गिलगित हुंजा एरिया से। कश्मीर में तो वो एंटर हुए थे, लेकिन एक्चुअली वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। तो वो कहाँ से यहाँ पे एंटर हुए थे? गिलगित हुंजा एरिया इनका ओरिजिन था। गिलगित हुंजा एरिया हम किसको बोलते हैं? ईस्टर्न अफगानिस्तान और नॉर्दर्न पाकिस्तान को। देन अब ये जो चक्स थे ये कश्मीर में सेटल हुए थे ड्यूरिंग शाहमीरी डायनेस्टी। कश्मीर में ये सेटल हुए थे किसके टाइम पे? उस टाइम पे अभी शाहमीरी डायनेस्टी ही यहाँ पे हुकूमत कर रही थी। उसी वक्त ये जो चक्स थे ये कश्मीर में सेटल अप हो गए थे। क्लियर। अब ये जो गाजी शाह चक था ना, जो फाउंडर था चक डायनेस्टी का, इसने क्या किया? इसने बाबर और हुमायूं को कश्मीर को अनेक्स करने से रोका, रेजिस्ट किया। यानी कि जो गाजी शाह चक था उसके टाइम पे, जब उसकी हुकूमत यहाँ पे चल रही थी, उस टाइम पे जो बाबर और हुमायूं है, और ये बाबर और हुमायूं कौन थे? ऑब्वियसली मुगल्स। ये कश्मीर को अनेक्स करना चाहते थे, कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। लेकिन इनके खिलाफ लड़ाई किसने की? गाजी शाह चक ने। यानी कि गाजी शाह चक जो है इसने बाबर और हुमायूं को कश्मीर को अनेक्स करने से रोका। इतना क्लियर हो गया? फिर से थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करेंगे। जो चक डायनेस्टी है ये किस डायनेस्टी के बाद यहाँ पे आती है? शाहमीरी डायनेस्टी के बाद। कैसे आती है? जब गाजी शाह चक जो कि एक मिलिट्री कमांडर होता है, जब वो हबीब शाह जो कि लास्ट रूलर था शाहमीरी डायनेस्टी का, उसको डिपोज करता है, उसके बाद इसी डायनेस्टी का यहाँ पे आगाज़ होता है। और चक डायनेस्टी जो है वो 1561 से 1587 तक यहाँ पे रहती है। यानी कि इनका रूल कहाँ से कहाँ तक था? 1561 से 1587 तक, क्योंकि 1561 में शाहमीरी डायनेस्टी का रूल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसी टाइम पे फिर चक डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट होती है। फाउंडर था गाजी शाह चक
और चक्स जो थे ये कहाँ से आए थे? गिलगित हुंजा एरिया से। अब गिलगित हुंजा एरिया हम किसको कहते हैं? इधर ईस्टर्न अफगानिस्तान और नॉर्दर्न पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि जो चक्स थे या तो ये ईस्टर्न अफगानिस्तान के रहने वाले थे और नॉर्दर्न पाकिस्तान के रहने वाले थे। अब ये कब सेटल हुए थे कश्मीर में? बहुत पहले, अभी शाहमीरी डायनेस्टी ही यहाँ पे चल रही थी, अभी शाहमीरी डायनेस्टी की हुकूमत यहाँ पे थी। उसी टाइम पे ये चक्स जो थे ये कश्मीर में सेटल हो गए थे। अब जो ये गाजी शाह चक है इसने क्या किया, इसके टाइम पे जब इसकी हुकूमत चल रही थी कश्मीर में, तो बाबर और हुमायूं जो है वो चाहते थे कि वो कश्मीर को अनेक्स कर ले, कश्मीर पे कब्जा कर ले अपना, ठीक है। कश्मीर में मुगल्स का रूल स्टार्ट हो। लेकिन जो गाजी शाह चक है इसने इनके खिलाफ लड़ाई की और इनको, बाबर और हुमायूं को, कश्मीर को अनेक्स करने से रोका, ठीक है। मूविंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड। सबसे इम्पोर्टेंट रूलर, सबसे नोटिसेबल रूलर कौन था चक डायनेस्टी का? सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जो चक डायनेस्टी का था वो था यूसुफ शाह चक। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर था ये चक डायनेस्टी का, यूसुफ शाह चक जो है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि यूसुफ शाह चक जो है ये शाहमीरी डायनेस्टी से पहले आया या शाहमीरी डायनेस्टी के बाद, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होना चाहिए यूसुफ शाह चक शाहमीरी डायनेस्टी के बाद आया, बिकॉज ये बिलोंग करता था चक डायनेस्टी से और चक डायनेस्टी कश्मीर में आफ्टर शाहमीरी डायनेस्टी आ गई, ठीक है। अब यूसुफ शाह चक जो है इसने गुलमर्ग और सोनमर्ग को हॉलीडे रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि पहले तो ये आम एरिया थे, सीधे स्पॉट्स, कुछ यूजुअल कॉमन स्पॉट्स थे, लेकिन इनको हॉलीडे रिजॉर्ट्स और वीकेंड से इनको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में यूसुफ शाह चक ने कन्वर्ट कर लिया। और बहुत सारे सोर्सेस हमें ये भी बोलते हैं कि इसी यूसुफ शाह चक ने गुलमर्ग और सोनमर्ग का नाम भी रखा, ठीक है। गुलमर्ग और सोनमर्ग का नाम भी यूसुफ शाह चक ने ही रखा। अब इसके टाइम पे जब यहाँ पे यूसुफ शाह चक की हुकूमत चल रही थी तो कश्मीर में मुगल्स आए, मुगल्स कब्जा करना चाहते थे। कश्मीर में कौन कब्जा करना चाहते थे? मुगल्स। जब यूसुफ शाह चक की हुकूमत यहाँ पे चल रही थी, जब वो यहाँ पे रूलर था, उस टाइम पे मुगल्स फिर से यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे। उस टाइम पे लेकिन अकबर करना चाहता था कब्जा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो ये यूसुफ शाह चक है इसने अपनी पूरी कोशिश की कि जो मुगल्स हैं, मुगल्स का राज यहाँ पे ना रहे, मुगल्स यहाँ कश्मीर में अपना कब्जा ना जमाए। तो उसने इनके खिलाफ लड़ाई भी की, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि मुगल्स की आर्मी थी। सो इसको क्या किया गया, जो अकबर की आर्मी है ना, यूसुफ शाह चक को अकबर की आर्मी ने पकड़ा और उसको ले गए बिहार जेल, ठीक है। अकबर की आर्मी ने उसको पकड़ा और बिहार जेल ले गए। तो वहां पे इसको, बिहार पटना, वहां पे इसको कैद कर लिया गया, उसी प्रिजन में इसको बंद कर लिया गया और फिर वहीं पे बिहार जेल में ही इसकी डेथ भी हो जाती है। यूसुफ शाह चक जो है वो चाहता था कि जो मुगल्स है वो कश्मीर में कब्जा ना करे, इसलिए जो यूसुफ शाह चक है इन्होंने उनके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ लड़ाई भी की, बट इनकी आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितने कि मुगल्स की आर्मी स्ट्रांग थी, जितने कि उस टाइम अकबर की आर्मी स्ट्रांग थी। तो इसको मुगल्स की आर्मी ने पकड़ा और बिहार पटना जेल ले गई, वहीं पे फिर उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। फिर लेटर क्या होता है, अभी तो उन्होंने, अभी इसके बेटे वगैरह जो थे वो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसकी जो जनरेशन्स थी तो वो यहाँ पे अभी प्रेजेंट थी, उनकी आर्मी यहाँ पे अभी प्रेजेंट थी, तो ऐसे ही मुगल्स यहाँ पे कब्जा नहीं कर सकते। सो अकबर ने क्या किया, अकबर ने अंडर कासिम खान, अकबर ने क्या किया, अंडर कासिम खान, मतलब कासिम खान को लीडर बनाया, कासिम खान को लीडर बनाया और अपनी जो आर्मी है, ठीक है, कासिम खान को क्या किया, अकबर ने कासिम खान को लीडर बनाया और जो आर्मी है अपनी, यानी कि मुगल आर्मी जो है, उसको कहाँ भेजा, हरिपोरा में। जब यूसुफ शाह चक मर गया
तो अभी मुगल्स ने यहाँ पे अपना कब्जा नहीं किया था। तो अकबर ने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी यानी कि मुगल आर्मी कहाँ भेजी, कश्मीर, हरिपोरा में। और हरिपोरा में उन्होंने लीडर किसको रखा, जब अब उन्होंने अपनी फौज को सेंड किया, लीडर रखा कासिम खान को। तो जब वो हरिपोरा पहुंचे, जब अकबर की आर्मी, मुगल आर्मी हरिपोरा पहुंची, तो वहां पे उन्होंने शाह की आर्मी को डिफीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हरिपोरा में क्या हुआ, मुगल्स की आर्मी आ गई अंडर द लीडरशिप ऑफ कासिम खान, वहां से शाह की आर्मी थी, बट शाह की आर्मी जो थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। ज़्यादा स्ट्रांग किनकी आर्मी थी, किनकी फौज थी, मुगल्स की, अकबर की। सो वहाँ पे जो मुगल आर्मी है, जो मुगल वालों का फौज है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाह की आर्मी को हरिपोरा में हराया। ठीक है, इस तरह से चक डायनेस्टी यहाँ पे 1587 में यहाँ पे चक डायनेस्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से क्या होता है स्टार्ट, मुगल रूल कश्मीर में स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका था, हमने मुस्लिम रूल में पढ़ा शाहमीरी डायनेस्टी। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक था बिल्कुल प्रिसाइज था, चक डायनेस्टी। सो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे मुगल रूल, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट शाहमीरी डायनेस्टी को जब लास्ट रूलर आया था हबीब शाह, उसको डिपोज किया था मिलिट्री कमांडर गाजी शाह चक ने। इस तरह से यहाँ पे आगाज हुआ था चक डायनेस्टी का। लेकिन 1587 में फिर मुगल की आर्मी जो है वो क्या करती है, अंडर द लीडरशिप ऑफ कासिम खान, वो शाह की आर्मी को हरिपोरा में डिफीट करती हैं। और इस तरह से यहाँ पे आगाज किसका होगा, मुगल्स का। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।